आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आप के और मेरे बीच में पद्य चल रहा था बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर, जो कि रीतिकालीन काव्य है। और रीतिकालीन काव्य में बात चल रही थी अपनी पद्माकर की। पद्माकर जो कि रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथि भी लिखे हैं और अपने श्रृंगारिक काव्य रचना लिखी हैं, जिनमें श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया है राधा और कृष्ण का। तो राधा कृष्ण के अब 2 पद रह गए हैं आपके, इनको मैं व्याख्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना। देखिए, राधा कृष्ण की दोस्ती ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो गई हो। जैसे शुरुआती दौर में जो श्री कृष्ण है वो गोकुल, बरसाना, नंदगांव सारी जगह इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो अचानक एक दिन कहाँ पहुँचते हैं? राधा रानी के गांव बरसाने में पहुँचते हैं। और बरसाने में पहुँचने के बाद जैसे वो राधा को देखते हैं, देखकर वो एकदम थोड़ा सा आश्चर्य करते हैं कि आज से पहले कभी इस गोरी को देखा नहीं है। तो पूछ बैठते हैं उनसे और कहते हैं, क्या पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। राधा से पूछते हैं कि आज तक तुझे पहले कभी देखा नहीं है, ब्रज की गलियों में कहाँ रहती है, किसकी तू बेटी है। तो राधा भी कहती है कि काहे को हम ब्रज नावत खेलत रहत अपने पौड़ी, कि हम तो ब्रज में नहीं आते हैं, अपने ही घर के आंगन की पौड़ी है ना, उसमें खेलते रहते हैं। कि सुनत रहत नंद को डोठा करत रहत माखन धर चोरी, कि हमने सुन रखा है कि नंद बाबा का डोठा जो पुत्र है ना, वो क्या है कि माखन चोरी करता रहता है, गोपियों के वस्त्र उनको छुपाता रहता है। तो हम तो डर की वजह से आते नहीं। राधा नहीं जानती है कि यही कृष्ण है। तो राधा जो कृष्ण है वो फिर उसी ये कहता कि तेरो कहा चोर हम ले। तो राधा भूली है और राधा नहीं समझ पाई कि यही कृष्ण है। बस यहीं से दोनों की दोस्ती प्रारंभ होती है और दोस्ती प्रारंभ होते होते आगे तक बढ़ती है। तो देखिए, अब दोनों के बीच में प्रेम हुआ है। तो प्रेम हुआ है तो राधा रानी जो है, अब फागुन का महीना आया है तो अपने प्रेमी हैं, अपने नायक हैं कृष्ण, उनके साथ होली खेलना चाहती है। तो फिर अपनी संग की सहेलियों को साथ लेकर वो बरसाने से कहाँ जाती है? वृंदावन, गोकुल जाती है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, आई हो खेलन भाग इह, खेलन भाग इह। खेलन भाग का मतलब है खेलने के लिए, भाग मैंने होली। अरे जो राधा रानी है वो होली खेलने के लिए कहाँ आई है? गोकुल आई है। आई हो खेलन भाग या ब्रजमहनपुरी थे, ब्रजमहनपुरी, क्योंकि ब्रजमहन उनके पापा का नाम है राधा रानी के का। तो ब्रजमहन जा बोलते हैं राधा रानी को, तो यहाँ ब्रजमहनपुरी दिया है। और ब्रजमहनपुरी का मतलब क्या है? ब्रजमहनपुरी का मतलब है कि जो ब्रजमहन उनके पिताजी के नाम से उस पुरी का नामांकरण किया है नगर का, इसलिए ब्रजमहनपुरी ते सखी संग लेने। अरे अपनी संग की सखी सहेलियों को लेकर ब्रजमहनपुरी ते भाग होली खेलने के लिए गोकुल आती है। कौन? राधा रानी। क्या दिया है? क्यों पद्माकर गाती गीत रिझाती। तो पद्माकर कहता है कि अपनी संगी सहेलियों को लेकर अनेक तरह के गीत गाने गाकर गाती है। और क्या दिया है? रिझाती हाव बताए नबी ने, अनेक प्रकार के हाव भाव करके गीत गाने बजाकर वो अपने कृष्ण को रिझाना चाहती है, प्रसन्न करना चाहती है। क्या दिया है इसमें? गाती गीत रिझाती। अरे गीत गाती है, रिझाने का प्रयास करती है। हाव बताए नबी ने, हाव बताओ, हाव बताओ का मतलब है कि अपने शारीरिक हाव भाव से अनेक प्रकार के नबी ने दिया है।
नवीन का मतलब है अनेक प्रकार से हाव भाव करके अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाना चाहती है। अपनी संग की सहेलियों को लेकर होली खेलने गई है। क्या दिया है साथ में, क्या है कि कंचन की पिचकी। पिचकी का मतलब है पिचकारी। पिचकी का मतलब क्या है, पिचकारी है। तो कंचन की पिचकारी है, इसका मतलब सोने की जो पिचकारी है उसको हाथ में लिए हुए है राधा रानी, और कर में लिए, कर मीन्स हाथ में लेकर पिचकारी को जाती है। केसरी के रंग सुअंग भीने, अरे उसमें केसरिया रंग भरा हुआ है, होली खेलने गई है कृष्ण के साथ, और खुद भी केसरीय रंग जो प्रेम रंग है ना, उससे खुद भी भीगी हुई है और अपने प्रेमी नायक को भी भिगोना चाहती है, पिचकारी लेकर जाती है। क्या दिया है, छोटी सी छाती। छोटी सी छाती का मतलब है कि अभी जो है राधा रानी ज़्यादा उम्र की नहीं है, छोटी सी छाती है, इसका मतलब बाली उम्र है, बालिका है, अभी छोटी सी छाती है, ज़्यादा एज नहीं है उसकी। और क्या दिया है, छोटी अलके, लेकिन उसके बालों की अलके हैं जो उसके चेहरे पे पड़ी हुई हैं, जिससे उनकी रूप सौंदर्य छवि की छटा जो है वो ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अति बेश की छोटी बड़ी प्रवीण है, छोटी बड़ी प्रवीण है, अरे वो देखने में छोटी है, बालिका है, लेकिन बड़ी प्रवीण है, अरे वो बहुत चतुर सुजान है, जो बरसाने को से अपने संग की सहेलियों को लेकर श्री कृष्ण के साथ होली खेलने गई है। तो वो बड़ी चतुर है, सुजान है, देखने में छोटी है, समझ रहे हो, इस तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। और क्या दिया है, अब देखिए, अब कोई सखी है जो राधा रानी है, राधा रानी के रूप सौंदर्य छटा को देखकर श्री कृष्ण के मन में प्रेम हुआ है, और प्रेम होने के बाद फिर विरह वियोग हुआ है, और विरह वियोग की स्थिति को देखा है संग की सहेलियों ने, कृष्ण की विरह वियोग स्थिति को, उसका वर्णन इसमें किया है। तो देखिए आगे क्या दिया है, ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी बाढ़त जात वियोग की बाधा, कि हे सजनी मैंने श्री कृष्ण के विरह वियोग की बाधा को खुद ने देखा है, तो ऐसी विरह वियोग की बाधा मैंने आज तक न देखी है न सुनी है। इसका मतलब कि राधा रानी के रूप सौंदर्य छटा को जब से कृष्ण ने देखा है ना, जब से उनके विरह वियोग में डूबे हुए हैं। क्या दिया है, ऐसी न देखी सुनी सजनी। सजनी का मतलब सखी, सहेली कहती है अपनी संग की सहेलियों से, क्या कहती है कि घनी बाढ़त जात वियोग की बाधा, अरे प्रेम के विरह वियोग की जो बाधा है ना, ये बहुत बड़ी बुरी आफत है, बहुत बड़ी बाधा है, जिस बाधा को किसने घेर लिया है, कृष्ण को घेर लिया है। क्या कहती है, क्यों पद्माकर, तो पद्माकर कभी क्या कहता है, मोहन को तब ते कल ने कऊ पलादा, अरे वो क्या कहती है, राधा रानी को जब से देखा है किसने, मोहन ने, जब से एक पल छोड़ो, एक पल का आधा पल है ना, उतना भी उसे चैन नहीं है। इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान प्रेम कर बैठा है राधा रानी से, और जब से राधा रानी से प्रेम किया है ना, जब से मोहन के हाल बेहाल है। क्या दिया इसमें, मोहन को तब ते कल ने कऊ पलादा, अरे जब से राधा रानी का रूप सौंदर्य का रसपान किया है श्री कृष्ण ने, तब से मोहन को तब ते कल ने कऊ पलादा, अरे एक पल आधा पल भी उसको श्री कृष्ण को चैन नहीं है, इतना परेशान है कौन, श्री कृष्ण। क्या दिया है, लाल गुलाल घला घल में। और रही सही बात क्या हो गई कि जाते समय राधा रानी जो लाल गुलाल का जो ढेर है, लाल गुलाल का जो ढेर है ना, उस गुलाल के ढेर में क्या दी गई, ठोकर दी गई, जाते जाते और चेटक कर गई उसकी। तो क्या दिया है कि लाल गुलाल घला घल में, अरे जो लाल गुलाल है, घनेरी जो गुलाल है ना, उस गुलाल के ढेर में दृढ़ ठोकर दे गई। दृढ़ ठोकर, दृढ़ ठोकर में मतलब है आँख नेत्र रूपी पैर से गुलाल में ठोकर दे गई, वैसे पैर से नहीं दी। किससे दी है, अरे जाते जाते जो दिया है तो श्री कृष्ण के ऊपर गुलाल डाल दी, या फिर अपने नेत्रों को फिर कर उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा
तो जैसे देखकर मुड़ने की जो प्रक्रिया है उसी से श्री कृष्ण को प्रेम हो गया। तो दृढ़ ठोकर दे गई रूप अगाधा। रूप अगाधा, रूप अगाधा का मतलब है रूप सौंदर्य की जो छवि है, रूप सौंदर्य की जो खान है राधा रानी, जिसके रूप को देखकर अगाधा अर्थात श्री कृष्ण तृप्त नहीं होता है, उस रूप की छवि की अगाधा अपने नेत्र रूपी पैर से गुलाल में ठोकर देकर चली गई और वो गुलाल श्री कृष्ण के आंखों में भर गई। तो क्या दिया है के गई के चेटकसी, अरे वो करके चली गई। क्या चेटकसी? चेटकसी का मतलब होता है जादू। जैसे कोई नायिका नायक के ऊपर जादू कर जाती है ना, ठीक उसी प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण के ऊपर जादू सा कर गई। क्या दिया? कही गई कही चेटकसी मन ले गई। अरे जादूगरनी के समान श्री कृष्ण को मन में ले गई राधा। अरे राधा रानी है ना, जैसे कोई जादूगर बस में देखने वालों का मन को मोहित करके अपने साथ ले जाता है ना, ठीक उसी प्रकार राधा रानी अपने रूप छवि सौंदर्य का रसपान करा के श्री कृष्ण के मन को मोहित करके अपने बस में करके ले गई और श्री कृष्ण बिगड़ मन के ही रह गए। ये वर्णन था, तो थोड़ा सा आप एग्जाम से पहले ये देख लेना, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।